जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी का स्वागत है गुरु जी के इस चैनल। संगत जी, आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में गुरु जी बहुत सारे रंग भरे। और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हम ये आजादी का दिवस मनाते आ रहे हैं, हम हमेशा मनाएं। और सब लोग अपनी घर में भी आजाद रहे, स्पेशली लड़कियां और लेडीज। उनको वो स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम। अभी भी मुझे लगता है कि कहीं कहीं वो फ्रीडम नहीं है। तो मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करूंगी कि हर एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपने हिसाब से जी सके और सही रास्ते पे चल सके। ऐसा नहीं कि वो किसी भी रास्ते पे चलकर अपनी जिंदगी को जिए। नहीं, गुरु जी हमें वो मार्ग दिखाए जिस पर हम चलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते। तो जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज तो तीज भी है और आज 15 अगस्त भी है, तो हमारे लिए तो स्पेशल बहुत ज्यादा खास हो जाता है। और स्पेशली लेडीज के लिए तो ये दिन बहुत खास है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो, जैसे कि आपको पता है, सावन चल रहा है। और सावन का महीना अपने आप में इतना ब्लेस्ड है कि मैं आपको क्या इसके प्रमाण दूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना यानी भोलेनाथ की कृपा। कुछ दिन ऐसे हैं हर एक भगवान के, ऐसा नहीं कहेंगे हम। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या हमें बिना सावन के महीने की क्या भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल मिलेगी। बट कुछ दिन होते हैं ना, बहुत खास होते हैं, जैसे माता रानी के दिन, भोलेनाथ के दिन। और हर एक भगवान के अपने दिन बनाए हुए हैं। कुछ अलग लॉजिक्स भी है उसके। और जो अगर हम एक भक्ति भावना, एक हम ये कहें कि वो किस तरह से हम भगवान से और ज्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, तो वो दिन ये खास होते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सरल सी बात बोलकर एक चीज समझाना चाहूंगी, शायद आप समझ सके। अगर हमें कोई चीज खाने को रोज मिल जाए तो शायद हमारा उतना मन नहीं करेगा। लेकिन कभी कोई हमारी फेवरेट चीज वो कभी कभी मिलती है, तो हम उसको देख कर ना, हमारे मुंह में अलग ही स्वाद आता है। हमारा मन अंदर से खुश हो जाता है। मतलब इतना खा के नहीं होता, इतना उसको देख कर ही होता है। तो ऐसे ही हमारे भगवान, कुछ दिन उनके विशेष होते हैं। अगर हर दिन, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर दिन हम पूजा नहीं करते, वो भाव जो उन दिनों लगते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। वो भाव की जो हम उनकी प्रस्तुति करते हैं ना अपने भगवान के सामने। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप रोज जाकर 365 दिन जाकर आप शिव जी को जल चढ़ाइए, तो बहुत सारे लोग चढ़ाते भी होंगे। बट बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, नहीं चढ़ा पाते। तो कई लोग, अगर मैं बोलूं कि केवल आपको 10 दिन चढ़ा रहे, तो उस बहाने से आप चले जाओ, वो जो उस असीम आनंद की प्राप्ति होगी ना, वो अद्भुत होती है सर। आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये फील भी की। तो कभी कभी कोई चीज करने से भी आदत बन जाती है। और भक्ति भावना तो ऐसी है ना कि बस कनेक्शन गुरु जी से, अपने इष्ट से बनाए। मतलब उसके एक माध्यम होते हैं, उसके कुछ बहाने होते हैं। कहते हैं ना कि चलो कुछ ही दिन सही, बट अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो बस कनेक्शन को और बढ़ता है। तो ये जो दिन है वो कनेक्शन बढ़ाने के दिन है। और बढ़ाइए, सब लोग अपना अपना पूजा पाठ जो भी कर सकते हैं वो करिए। जो जो जैसे कर सकता है, जितना समय मिलता है उस हिसाब से आप करिए। आप कभी भी अपने मन में ये गिल्ट मत रखिए कि मैंने ये बोला था, मैं ये नहीं कर पाई, मुझे इतना करना था, मैं नहीं कर पाई। क्योंकि जो परमात्मा होते हैं वो आपको जितना करवाना चाहेंगे ना, वो आपसे जितना करवाना चाहेंगे वो आपसे जरूर करवाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कथा कह लीजिए उसको, वो आपको सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, सावन का पावन महीना, और सावन में हम भोलेनाथ को याद करते हैं। तो एक बात हमेशा मन में आती है, भोलेनाथ अपने भक्तों की जो पुकार है वो और जल्दी सुन लेते हैं। वो कभी भी उसको अनसुनी नहीं करते हैं। एक छोटी सी कथा जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक भक्त बहुत परेशानी में था, उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की। अब क्या प्रार्थना की? प्रार्थना की कि भोलेनाथ मुझे रास्ता दिखाइए, अब आप ही मेरा रास्ता बनाइए। अब कई दिनों से वो मंदिर जाता, शिवलिंग पे जल चढ़ाता, सब कुछ करता। एक दिन उसने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं अब और नहीं मांगता, बस जब मेरे लिए सही समय आए ना, बस मुझे बता देना कि सही समय आ गया है तेरा, और तेरा कल्याण अब हो जाए। तो संगत जी, हुआ ये कि ऐसा ही हुआ कि भोलेनाथ ने उनकी
जो आवाज थी, उनकी जो प्रार्थना थी, वो सुनी। और फिर उन्होंने सही समय पर, मतलब उसने बहुत पेशेंस ली, मतलब उसने बहुत मतलब कहना चाहिए कि सब कुछ सरेंडर कर दिया और कह दिया ना, जैसे हम अपने गुरुजी से कह देते हैं कि भाई अब हम अब सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अब आपको जब लगे आप हमें बता देना। तो ऐसे ही उन्होंने किया। तो भोलेनाथ ने पुकार सुनी और जब समय आया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। इसी का मतलब ये है, जब आस्था और विश्वास सच्चा होता है तो आपकी पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। ये विश्वास आपके मन में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास ही है जो आपको जीत के शिखर पर पहुंचाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज इस कथा को सुनाने के लिए अनंतम शुक्राना। उसको सुनाने में अगर कोई भूल हुई हो, कोई चूक हुई है, तो आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। संजय जी, चलिए सुनते हैं आज का बहुत ही अद्भुत सत्संग, जो स्पेशली आज बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे अपनी एडमिशन को लेकर परेशान हैं, जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, जो भी जॉब को लेकर परेशान हैं, उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग इस सावन में गुरुजी देने वाले हैं इस सत्संग के माध्यम से। तो इसे अंत तक सुनिएगा, अपने बच्चों के लिए सुनिए। अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो बहुत ही ब्लेस्ड है कि वो खुद सुन रहा है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप खुद सुनिए इसको, वो भी, क्योंकि कहती है ना संगत जी, घर का एक मेंबर भी अगर गुरु जी के दर पर आ जाता है तो पूरे परिवार को वो ब्लेस करते हैं। और संगत जी, ये बात कहने के लिए नहीं है, ये होती है। क्योंकि संगत जी, वैसे तो मैं ही जुड़ी हूँ अपने घर से। मैं पहली थी जो जुड़ी थी गुरुजी से, और गुरुजी ने मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया। हर एक कदम पर उनकी सहायता की और आज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे वो, चाहे वो सेकंड नंबर पे रख दे, बट उनको ऊपर प्रायोरिटी देते हैं हमेशा। उनका काम मुझसे भी पहले कर देते हैं। तो केवल काम, क्योंकि मैं अपना जो मेरा जो उनसे कनेक्शन है वो अटूट है। और कैसा है वो तो गुरुजी जानते ही हैं, क्योंकि इसमें मुझे कुछ नहीं कहना कि कैसा है कनेक्शन, वो मेरा और गुरुजी का कनेक्शन है। बट संगत जी, मेरे परिवार का कनेक्शन उतना है नहीं, मैं नहीं जानती, बट वो उनको मुझसे भी ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर फैमिली का एक मेंबर भी अगर आप उनके दर पर चला जाता है ना, तो वो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी, उनके लिए अनंतम शुक्राना। और आज के सत्संग को सुनने का अनंतम शुक्राना। और आज के सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में मंत्र जाप करते हैं और आज के सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संजय जी, एक बार कमेंट करके जरूर बोलेंगे गुरु जी से। गुरु जी, आपको भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि देखिए संजय जी, वो सुनते हैं, वो आपका लिखा हुआ भी पढ़ते हैं। और हमारे तो गुरु जी सब कुछ है। वो हमारे गुरु हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे फादर हैं, हमारे सब कुछ है। हमारी, वो हमारी हेड है। तो अगर उनको हम भगवान की, मतलब कुछ टाइम के लिए अगर हम उनको भगवान की तरह ना देखें और अपने फैमिली का एक बड़ा मेंबर करके देखें, और उनको सबसे पहले विश करना हमें बनता ही है। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। और गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको फैमिली का एक पार्ट माने। केवल उनको गुरु और केवल उनको प्रभु ही ना माने, उनको अपनी फैमिली का एक पार्ट माने। क्योंकि आप जो प्यार, आप जो दुलार अपनी फैमिली को देते हो, वो गुरु जी को दोगे ना, तो उनका जो कृपा है ना, वो आप पर डबल होके मिलेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वो आपके लिए होगा और आपके हित के लिए होगा, आपको ब्लेस करने के लिए होगा। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। संगत जी, ये जो सत्संग है वो एक अंकल का है और मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी। इसे पढ़ने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा। तो चलिए सुनिए। जब गुरु जी के पास मैंने जाना शुरू किया था तो मैं 10th क्लास में था। फिर मैंने 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट की। मेरा प्लान था कि एक साल में इंजीनियरिंग कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन भी ले लिया। उस समय मैंने कुछ एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिए थे। मैंने उनकी कोई खास प्रिपरेशन नहीं की थी। लेकिन जब रिजल्ट आए ना, तो मार्क्स इतने नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के कॉलेज में एडमिशन मिल सके।
संजय जी, मैं एक बात और क्लियर बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल क्लियर था कि मैं अपने घर से दूर जाकर पढ़ना नहीं चाहता। मैंने कुछ कॉलेज से कांटेक्ट किया, वहां से मुझे बताया गया कि अगर एडमिशन लेना है तो एनआरआई कोटे वाली सीट्स में ही मिल सकता हूँ, लेकिन उन सीट्स की फीस तो बहुत ज्यादा थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक साल और प्रॉपरली प्रिपरेशन करूंगा और फिर एंट्रेंस एग्जाम दूंगा। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए, फिर पता चला वो सीट्स अभी भी वैकेंट है। इसलिए उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो वो जो सीट्स थी वो कुछ वैकेंट थी। मुझे लगा कि शायद अब एडमिशन मिल जाए, लेकिन यहाँ भी एनआरआई कोटे वाली बात थी। वो ही सिचुएशन सामने आ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। इसी बीच एक दिन गुरुजी ने मेरे फादर को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने मेरे फादर से कहा, तुम्हारे पुत्र को एडमिशन मिल गया है, खुश रहो। मेरे फादर को उस समय गुरुजी की वो जो बात थी ना, जो गुरुजी ने उनसे बोली थी, वो समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद किया और घर वापस आ गए। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो, क्या तुम ग्रेटर नोएडा में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहोगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उस दिन 14 नवंबर थी, जबकि उस कॉलेज में एडमिशन की लास्ट डेट 10 नवंबर निकल चुकी थी। लेकिन जैसे ही मेरे फादर ने ये बात बताई, मैं बहुत खुश हो गया और मैंने तुरंत हाँ कर दी। फिर मैं अपने फादर के साथ उस इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑफिस गया। हमने वहां जाकर सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा किए और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या थी ना, कि कॉलेज वालों ने मुझसे कहा, आप कल से क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अब आप सोचिए संगत जी, जिस कॉलेज पे एडमिशन की डेट 4 दिन पहले ही खत्म हो चुकी हो, तो मुझे अगले ही दिन क्लास में आने के लिए कैसे कह दिया। घर वापस आते हुए मेरे फादर ने पूरा इंसिडेंट बताया। उन्होंने कहा कि सुबह उनके एक फ्रेंड का फोन आया था, उन्होंने उन्हें तुरंत कॉलेज के ऑफिस में बुलाया। जब मेरे फादर वहां पहुंचे तो उन्हें एक फॉर्म फिल करवाया और एडमिशन की पुरानी डेट का चेक देने के लिए कहा। क्योंकि एडमिशन कराना था तो उन्होंने कहा कि पुरानी डेट, क्योंकि डेट तो निकल चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि पुरानी डेट का चेक दे दो। उन्होंने पुरानी डेट में उसको दिखाकर उनका एडमिशन कराया। पूरा अमाउंट 24,000 था, जिसमें 19,000 फीस थी और बाकी अमाउंट रिफंडेबल सिक्योरिटी थी। सबसे बड़ी बात, वह कॉलेज हमारे लिए सबसे कम खर्चे वाला कॉलेज था। ऊपर से कॉलेज ने हमें खुद बुलाकर एडमिशन दिया। तब जाकर मेरे फादर को गुरुजी की कही हुई बात समझ आई। गुरुजी ने एक दिन पहले ही कहा था, तुम्हारे पुत्र को एडमिशन मिल गया है, खुश रहो। उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ सामने था। सच में ऐसे हैं हमारे गुरुजी और ऐसी है उनकी माया। अब संजय जी, एक और एक्सपीरियंस जो अंकल बताते हैं। संजय जी, गुरुजी के पास जो भी व्यक्ति आता है, गुरुजी की कृपा से किसी न किसी रूप में, गुरुजी की कृपा किसी न किसी रूप में उसे प्राप्त होती है। मेरे 3 अच्छे फ्रेंड्स थे, आशीष, योगेश और मुकेश। कुछ शुरुआती दिनों में कुछ परेशानी आई, उनको दर्शन नहीं हुए गुरुजी के। उन्हें गुरुजी के कमल चरणों में स्थान मिला और उनके साथ भी कुछ ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंस हुए जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल है। हमारे कॉलेज में छमाही यानी सेमेस्टर सिस्टम था। अगर कोई स्टूडेंट किसी सेमेस्टर में फेल हो जाता था तो उसे अगले साल उस सेमेस्टर की एग्जाम दोबारा देनी पड़ती थी। लेकिन एक रूल था, अगर स्टूडेंट को पास होने के लिए 10 मार्क्स तक की कमी होती थी तो वह मार्क उसको दे दिए जाते थे। अब योगेश के 11 मार्क्स कम थे, यानी 1 मार्क वो उसका कम था, उस बेनिफिट में वो नहीं आ रहा था। रूल्स के अकॉर्डिंग उसे पूरा 1 साल लॉस करना पड़ता था। रूल्स के अकॉर्डिंग तो 1 साल उसका लॉस था। लगभग 1 महीने तक वह बहुत परेशान रहा, क्योंकि उसे नेक्स्ट क्लास में जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन उसने गुरुजी से हेल्प मांगी। उसने गुरुजी से प्रेयर की और प्रेयर करते करते ही नींद आ गई। जब वह सोकर उठा तो वह अपने ड्रीम को लेकर बहुत खुश था और कंफ्यूज्ड भी था। लेकिन उस समय उसने हमें अपने ड्रीम के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन उस समय उसने नहीं बताया, हमने उसको प्रेशर भी नहीं दिया। आगे क्या हुआ, गुरुजी ने किस तरह उसकी मदद की, ये घटना बहुत एक अच्छा उदाहरण है गुरुजी की कृपा का।
अगले दिन जब न्यूज़पेपर आया तो यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स को साल में एक बार 15 मार्क्स दिए जाए। इस निर्णय से योगेश का पूरा एक साल बच गया। योगेश ने हमें उस ड्रीम के बारे में बताया। उसने बताया कि ड्रीम में उसकी मदर उसे गुरुजी के पास ले गई और गुरुजी को योगेश की परेशानी के बारे में बताया। गुरुजी ने उन्हें कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग के कुछ समय पहले ही आया था और उसके बाद मीटिंग में यही डिसाइड किया गया, जिससे योगेश का एक साल बच गया। संजय जी देखिए कैसे गुरुजी कृपा करते हैं, वो कैसे सबकी मदद करते हैं। यहाँ की हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स, उनकी भी मदद करते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर सेमेस्टर एग्जाम में पहले संजय जी हर सेमेस्टर एग्जाम से पहले अंकल को इच्छा होती थी कि वो गुरुजी के दर्शन करने जाए। तो वो बताते हैं, मेरे फैमिली कनेक्शन की वजह से मुझे गुरुजी के दर्शन बहुत आसानी से हो जाते थे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को उनके दर्शन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आशीष पर तो गुरुजी के दर्शन का एक अलग ही प्रभाव दिखाई देता था। जब भी गुरुजी के दर्शन हो जाते थे ना, तो वो सारे सब्जेक्टों में पास हो जाता था, और जब भी नहीं होते थे तो वो उन सब्जेक्टों में, जब दर्शन नहीं होते थे तो उन सब्जेक्टों में वो रह जाता था, यानी उसकी परीक्षा दोबारा देनी पड़ती थी। तो ऐसा था उनका एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संजय जी गुरुजी की कृपा से कॉलेज से निकलते ही मुकेश को हनीवेल नाम की एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में जॉब मिल गई। वहां उसका एक साल का ट्रेनिंग पीरियड था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो बहुत ही उत्सुकता से अपने परमानेंट होने का वेट कर रहा था, लेकिन 2 महीने बीत गए, अभी तक उसके परमानेंट होने की कोई भी सूचना नहीं मिली। 4 अप्रैल 2005 को गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी के दर्शन के लिए प्रसाद लिया और वहां से चला गया। उसके अगले दिन 16 अप्रैल को उसको कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल गई, आप परमानेंट हो गए हैं। संगत जी यह देखकर बस मन में यही आता है, गुरुजी की कृपा है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और एक्सपीरियंस, अब मैं आपको अपने एक और एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मेरे थर्ड हाफ ईयरली एग्जाम में एक सब्जेक्ट में मुझे 30 मार्क्स में से केवल 19 मार्क्स मिले, और एग्जाम के बाद मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मुझे लगा कि मेरे मार्क्स तो इतने नहीं होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, और इतने होने चाहिए कि मैं इजीली पास हो जाए। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। मैंने उनसे कहा कि अगर इस समय मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए तो शायद मुझे सब्जेक्ट का फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे फादर ने इस बात को सीरियसली लिया। स्कूल में ना मेरे पेपर शीट में जो आंसर शीट को रीचेकिंग के लिए बोला, उसके लिए एप्लीकेशन दी। उसके बाद उन्होंने तुरंत कॉलेज की कंसर्न अथॉरिटी से भी बात की। फिर एक चमत्कार हुआ, उनकी जो उम्मीद से भी परे था। मेरे मार्क्स बदल गए। मेरे मार्क्स को दोबारा चेक किया गया, उसे करेक्ट किया गया, और गुरुजी की कृपा से मेरा ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब मैं आज सोचता हूँ कि छोटी छोटी घटनाएं देखकर, क्योंकि भले ही दिखने में सुनने में सिंपल लगती हूँ, बट बहुत मायने रखती हैं, और गुरुजी की कृपा का बखान करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे इन थोड़े से एक्सपीरियंस ने मेरे मन में गुरुजी के प्रति गहरा विश्वास और प्रेम पैदा किया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति गुरुजी के पास आता है तो उसे अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों के हित और रक्षा के लिए हमेशा आप से आगे रहते हैं। वो आपके हितों की रक्षा हमेशा करते हैं। हमें बस उनके चरणों में स्थान हमेशा मिले, यही प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उनका हाथ हमेशा हमारे सिर पर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही शुक्राना है, आप लोगों की जो सत्संग इतने प्यारे हैं कि उनको शेयर करने में बहुत ही सुकून मिलता है। पढ़ते टाइम सुकून मिलता है, हम उन्हीं भावों में खो जाते हैं, उसी पल को याद करते हैं जब गुरुजी वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे। वैसे तो उनकी प्रेजेंस हमारे साथ हमेशा रहती है, उसका तो शुक्राना है ही, लेकिन फिर भी हम उन पलों को दोबारा जीते हैं। और जैसे कि आज 15 अगस्त है, तो बस मैं चाहती थी कि गुरुजी की वही कृपा आप सबको मिल सके।
बेशक कुछ चीजें आपने सुन रखी होंगी, कुछ नहीं सुनी होंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सत्संग होते हैं जो अलग अलग माध्यम से आपको आपके पास पहुंचते हैं और फिर वो एक नया दवा का काम करते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है कि किस दवा को कितनी बार आपको खिलाना है। तो यही है उनके सत्संग को सुनाने का एक माध्यम। तो बस संगत जी, ऐसे ही आप अपने सत्संग हमें भेजते रहिए। गुरु जी की कृपा से आपके सत्संग में जल्दी जल्दी शेयर करूंगी। और बस गुरु जी की कृपा होनी चाहिए, गुरु जी का हुक्म होना चाहिए, गुरु जी अपने आप ही सारी चीजें कराते हैं। वक्त भी निकल आता है, क्योंकि गुरु जी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें हमेशा उनका शुक्राना करना चाहिए, हमेशा उनकी गुणगान करना चाहिए, उनकी रहमतों को गाना चाहिए और अपने दुखों को भूल जाना चाहिए। संगत जी कहते हैं ना कि हर एक पॉजिटिव चीज को याद रखिए, जो भी जिंदगी में नेगेटिव हो रहा है उसको भूल जाइए। गुरु जी भी कहते हैं भूल जाओ बेटा, आगे बढ़ो, पीछे की बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी को जियो। जो पीछे हो चुका वो तो कोई बदल नहीं सकता, वो आपके कर्म थे, तो आपने वो चीजें फेस की और अब भी फेस करो। तो बट उसमें भी क्या पॉजिटिव है, ऐसा नहीं हो सकता गुरु जी की छत्र छाया में हो तो कुछ भी पॉजिटिव हो ना। उन पूरे दिन में ये सोचो आज गुरुजी ने आपको कहाँ कहाँ ब्लेस। रात में जब सो ना तो एक बार याद कर लेना उन सारे पलों को कि आज क्या क्या हमें ब्लेसिंग मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी का, जो आप लोग सुनते हैं सत्संग और शेयर भी करते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह से आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग शेयर कर दीजिए सत्संग को। आप में से किसी ने ये सत्संग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और रही बात की सत्संग किसी को पता ही नहीं कि सत्संग होता क्या है, तो वो भी मुझे पर्सनल पर कमेंट करके पूछ सकता है। मैं गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।